7 दिसंबर को करनाल में होने वाली रैली को लेकर जिला स्तरीय बैठक लेने और निमंत्रण देने दिग्विजय चौटाला पानीपत पहुंचे। दिग्विजय चौटाला बोले कि करनाल के घरोंडा में होने वाली करनाल लोकसभा की रैली अब तक हरियाणा में हुई 5 रैलियों से बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ रैली होगी। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने विपक्षी सांसदों द्वारा देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान करने पर कड़ी आपत्ति जताई। दिग्विजय सिंह चौटाला ने दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी को चापलूस बताया और कहा कि राहुल गांधी देश का पप्पू और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा का पप्पू। उन्होंने कांग्रेस की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि विपक्षी सांसद द्वारा किसान वर्ग से जुड़े उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करना और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा नकल की वीडियो बनाना और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा तालियां बजाकर इस पूरे घटनाक्रम को प्रोत्साहित करके हरियाणा और देश को शर्मसार किया है। दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा को इस शर्मनाक हरकत के लिए उपराष्ट्रपति पूरे देश और किसान कौम से माफी मांगनी चाहिए। रैलियों की शुरुआत हमने सोनीपत क्षेत्र की लोकसभा रैली के हिसाब से जुलाना में की थी। उसके बाद दादरी के अंदर बड़ी रैली हुई, सिरसा की रैली डबाड़ी में हुई, कुरुक्षेत्र की रैली शाहबाद में हुई और उसी कार्यक्रम को आगे जारी रखे हुए करनाल की लोकसभा क्षेत्र की रैली जो है इस बार घरोंडा में रखी गई है और उसका निमंत्रण देने, इनविटेशन देने, न्योता देने में आया हूं। आज सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा कर करके, विचार विमर्श कर करके, गांव दर गांव जा कर के अपने जो साथी हैं, सहयोगी हैं, पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लोगों को निमंत्रण देंगे और करनाल की रैली इन सभी 5 रैलियों में सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे बड़ी हो। आगे लोकसभा के लिए जो कमर कसने का काम है पूरी तौर पर हो जाए, उस दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि रैली अपने आप में ऐतिहासिक होगी। आपके हर कार्यक्रम में सर आपके जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बनने की बात बोल रहे हैं, तो कितने करीब आप क्या मानते हो आपकी बात? ये हरियाणा की जनता ने तय करना है कब कैसे, वो समय कब आएगा। मगर मैं ये मानता हूँ कि जो लोग आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उसमें दुष्यंत चौटाला एक ऐसे दावेदार हैं जिनका भविष्य है। बाकी सब अपनी पेंशन के बहुत नज़दीक हैं, सबका आखिरी चुनाव है और इस चुनाव के बाद इस रेस के अंदर या हरियाणा के उस कद का नेता मुझे जो उस धुन में नज़र आता है, वो दुष्यंत चौटाला के सिवाय को दूसरा चेहरा नज़र नहीं आता। निश्चित तौर पर वो दिन बहुत जल्द आएगा। उपराष्ट्रपति को लेकर आपने सर कल वीडियो एक जारी की थी, उसमें आपने समर्थन किया और दीपेंद्र हुड्डा के बारे में भी आपने बोला कि शर्म आनी चाहिए, वीडियो बना रहे थे राहुल गांधी जी, उसमें ऐसा क्या गलत था? हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे किसान नेता को देश का उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करने का अवसर मिला है और जो संवैधानिक पद पर हो जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो बन जाता है, इन जनरली हम जब छोटे बचपन से सीखते हैं कि वो हमारे देश की शान होती है, देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की अगर कोई खिल्ली उड़ाए, मजाक उड़ाए, आपको याद होगा अन्ना का आंदोलन हुआ था और हम सब भी उस आंदोलन के हिस्सा थे। तब प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे और अन्ना के आंदोलन में अन्ना हजारे के सामने कुछ लोगों की भ्रष्टाचार के तौर पर तस्वीर लगाई गई थी और उसमें मजाकिया तौर पर प्रणब मुखर्जी की तस्वीर भी लगा दी गई थी। जब ऐसा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उन लोगों को इस बात के लिए डायरेक्शन दी थी कि वो उनकी तस्वीर को